यहाँ तेरे सिवा न कोई मेरा यहाँ, तेरे सिवा न कोई मेरा यहाँ, तेरे सिवा न कोई मेरा यहाँ। सुन ले मेरा पुकार यीशुआ, सुन ले मेरे पुकार यीशुआ, यीशुआ। धन्यवाद देते प्रभु, आने वाला दिन की तरफ बातें कर प्रभु। वचन बताने के लिए अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप बातें कर, हम सुनना चाहते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगकर सुनो और कब सब लोग कहे आमीन। आमीन। बस। आज की टाइटल बहुत अच्छे और आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा सोच, तुम्हारा बातें, तुम्हारा जिंदगी देगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा सोच, तुम्हारा बातें, तुम्हारा जिंदगी देगा। हालेलुया। अगर हमारा सोच अच्छा नहीं है, हमारा बातें अच्छे नहीं है, तो हमें अच्छा जिंदगी नहीं मिलेगा, याद रखो। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमारा जो सोच गलत होने से, कई बार हमारा बातें गलत होने से हमें जीवन में रुकावट आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में हम खुद रुकावट करने के कारण हम ये बहाना ढूंढते हैं, क्योंकि बाइबल बताता है अगर हमारा सोच गलत है तो हमारे जीवन में भी गलत होगा। क्योंकि हमारा सोच को अच्छा रखना है, हमारा बातें को अच्छा रखना है, तब हमारे लिए एक नया जिंदगी मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें इसको दोष लगाने का नहीं, हमारे गलत की वजह से हमको सजा मिलता है। दूसरे गलत बोलने से, दूसरे गलत करने से वो मुझे और आपको सजा नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा गलती के कारण हमारे जीवन में परेशान हो जाता है, हमारे गलती के कारण हमारे जीवन में आशीष में रुक जाता है, हमारे गलती के कारण से हमारा मेल मिलाप सही नहीं होता है, क्योंकि सारे बातें हमारे ही होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल बताता है कि हम क्या सुनता है, क्या बातें करता है, वही जिंदगी होता है। हम क्या सोचता है, क्या बातें करता है, वही जिंदगी हो जाता है। हालेलुया। क्या हम जो काटेगा, जो बोएगा, वही काटेगा। अगर हम बोना गलत है तो हमें काटना भी गलत होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम सही बोएगा ना तो सही काटेगा, अगर हम गलत बोएगा ना तो हम गलत ही काटेगा। अगर हम करेले का पेड़ लगा के बैठा है और हम बोलेगा खाजू मिलेगा, खाजू आएगा, खाजू आएगा, आएगा क्या? करेले का पेड़ में खाजू आएगा? क्यों नहीं आएगा? हम तो सोच के बैठे हैं ना कि खाजू मिलेगा करके, हम सोच के बैठे, आज से लगा कर बैठे खाजू आएगा, क्योंकि हम लगे क्या करेला खाज कहां से मिलेगा, कहां से मिलेगा? अगर हमारा सोच भी अगर गलत है तो कहां में आशीर्वाद पाएगा, कहां पाएगा आशीर्वाद? अगर हमारा बातें गलत है, क्या हमारा बढ़ोतरी होगा? अगर जैसे करेला लगाने के बाद हम आशा करेगा कि इसमें खाजू मिलेगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। इसलिए बाइबल बताता है जो बोएगा वही काटेगा, जो बोना जो बोएगा। अगर कई लोग बोलते हैं, हम कई बोलते दान दशमंत बोएगा ना आशीर्वाद, बातें का द्वारा भी हमारा होता है बोना। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जो सोच भी होता है, जो यहाँ पे जो कहेगा वही हमें मिलेगा। अगर यहाँ से नहीं खराब है तो हमारी जिंदगी भी खराब है। पता है बाइबल इतना अच्छी बातें करता है, मैंने बहुत इसको किया। अच्छा सोच है वो अच्छा ही होगा, अगर बुरा सोच है तो बुरा ही होगा। हमें कभी भी मसीह के जीवन में अच्छा सोचना है।
अच्छा सोचने का। इसलिए बाइबल हमेशा कहता है, क्योंकि वैसे ही हमारा हृदय ना, ये परमेश्वर का ये हृदय ना एक परमेश्वर का भूमि होता है, ऐसा कहता है बाइबल। अगर हम बीज डालने के लिए एक अच्छा भूमि को जगह को ढूंढता है क्या नहीं? अगर हम तो देखिए एक अच्छा पेड़ लगाना है, क्या हम पत्थर के ऊपर लगाएंगे क्या? जंगल पे जाके लगाएंगे क्या? तो किधर लगाएगा? जो अच्छा भूमि को देखकर हम लगाएगा। क्यों? क्योंकि अच्छा भूमि अगर पेड़ लगाए तो उसमें क्या होगा? अच्छा ही फल आ जाएंगे। अगर वो भूमि के लिए एक पेड़ की जरूरत है, वैसे परमेश्वर के लिए मेरी और आपकी हृदय को भूमि के समान आमीन। परमेश्वर ये सोचता है, ये ना मेरा भूमि में अच्छा फल आए। हम क्या सोचते हैं? हम क्या बोएगा वही काटेगा। ये तो हमारा भूमि है, हमारा हृदय के हमारा भूमि है, जमीन है। इसमें जो बोएगा ना वही तुम काटेगा। अगर इसमें गलत बोएगा ना तुम गलत ही काटेगा। तो मुझे और आपको क्या है? अच्छा ना। अगर एक बीज के लिए हम एक अच्छा भूमि ढूंढता है, वैसे परमेश्वर भी मुझे और आपको ढूंढता है कि अच्छी भूमि चाहिए। हालेलुया। वो भूमि क्या परमेश्वर के लिए? हृदय हमारा हृदय। इसलिए बाइबल हमेशा कहता है, वैसे हमारा हृदय, ये हृदय में क्या बातें करता है वही तुम काटेगा। हम बीज के लिए एक अच्छा भूमि ढूंढते हैं, वैसे परमेश्वर का भूमि में और आपकी हृदय, ये हृदय अच्छा रखो। परमेश्वर की मन अच्छा रखो। मन चांगला असला तर आपलं जीवन चांगलं आहे, मन चांगलं नाही तर आपलं जीवन चांगलं नाही। आपण चांगलं बोललं ना ते आपल्याला प्रेम भेटते, अगर आपण वाईट बोललं ना ते आपल्याला प्रेम नहीं भेटत। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमेशा कहते हैं इसको अच्छा रखो, हमारा हृदय को अच्छा रखो। ये परमेश्वर के लिए भूमि बनाओ इसको। अगर हम यहाँ पे अच्छा है तो हमारा जीवन में अच्छा है। आज प्रभु में होने के बावजूद भी, हम विश्वास करने के बाद भी हमारा मन है ना अच्छा नहीं रहता, अच्छा नहीं रहता। हमारा जमीन है ना, ये परमेश्वर की हमारे लिए भूमि है, इसको अच्छा रखो। अगर फल चाहता है तो, फल आना चाहता है तो इसको अच्छा रखो। अगर ये खराब है तो हमारी जिंदगी पूरी खराब होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल हमेशा मुझे और आपको कहता है, क्योंकि ये हृदय परमेश्वर के लिए अच्छा रखो और मनुष्य के लिए अच्छा। हम काय करतो? व्यवहार चांगला ठेवतो, माणसाला चांगला नाही ठेवतो, नहीं चलेगा। अगर ये परमेश्वर की इतना मन अच्छा है, वैसे मनुष्य के लिए भी अच्छा रखो। गुस्सा करो, मैं भी गुस्सा करता हूँ। गुस्सा करने का आप ये नहीं कि मेरी मन खराब है, मैं चिल्लाता हूँ, मारता हूँ, धोता हूँ, काटता हूँ, लेकिन इसके आगे ये नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज बच्चे लोग देखो, सब हम देखेगा तो कैसा हवा टाइट हो जाता है, कैसा टाइट हो जाता है। हालेलुया। दूसरे चर्च में देखो, बच्चे सुनते हैं क्या? देखो कितना चर्च में देखो बच्चे के कितना अतरंगी हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये अपने बच्चे सब डरते हैं बनने का, तो इन केस में उनके ही भला होगा, मेरा नहीं होगा, उसमें उनके ही भला होगा। देखो कई बच्चे लोग सुनते हैं, देखो हमारे बीच में आपका समझ एक बच्चा कितने सो अतरंगी करता था, सुनता था क्या? अपनी सागर के बेटा आता था ना, लोग देखे ना कितना अतरंगी करता था, क्यों नहीं है? डर ना होने के कारण। हालेलुया, हालेलुया। तो ये होना चाहिए। तो बाइबल हमेशा मुझे और आपको कहता है, क्योंकि हम अगर ये हृदय परमेश्वर के लिए और मनुष्य के लिए अच्छा रखा तो बीमारी से छुटकारा पाएगा, बीमारी से छुटकारा। आज हमारे जीवन में बीमारी से क्यों नहीं छुटकारा पा रहा है? आज हमारे जीवन में क्यों हमेशा दवा करने जाते हैं? आज हमारे जीवन में क्यों समझते हैं? कारण हमारा हृदय सही ना होने। हालेलुया, हालेलुया। क्यों हमेशा दवा खाने में जाने के कारण है? क्यों हमेशा में दवा खाने की जरूरत है? क्यों? खाना होता है, तकलीफ होते, ये नहीं इसके मतलब है कि नहीं होता है, होता है। हालेलुया। हमारे इसके लिए मन को सही रखो, हमारा सोच को सही रखो। अगर हमारा मन को सही रखेगा तो हमारा सोच कैसे सही रखेगा? इसके लिए हमेशा सोच और बातें। हालेलुया, हालेलुया। मसीह जीवन में, मसीह जीवन में, मसीह जीवन में हमेशा भलाई करना, बुराई नहीं करना। देखा ना अभी संसार के लोगों को देखा ना, देखा कैसा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम जिम के लिए वो कैसा बिल्ली बनाता, चूहा बनाता क्या नहीं? दे दो, आप करो, ये करो, वो करो करके 250 रुपए के लिए इसका आके यही कर रहा था। यही तो फर्क होता है। हालेलुया,
वो 100 रुपये हमारे के लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके लिए बहुत भारी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया में बोलता हूँ मैं, वो 100 रुपए के लिए बहुत उसको नुकसान पड़ना है। दिल से कहता हूँ बात तो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है अपने आप को पसो मत, अपने आप को पसो मत, परमेश्वर चुप नहीं बैठने वाला। अपने आप को पसो मत, परमेश्वर चुप नहीं बैठने वाला। हालेलुया। जैसे मनुष्य बोएगा वही काटेगा, वही काटेगा। आइए गलती करम बच्चे का साथ देखो, बच्चे नहीं पढ़ी क्या बोलते हैं। हाँ हालेलुया। हाँ कहते अपने आप को पसो मत, परमेश्वर चुप नहीं बैठने वाला। मनुष्य क्या बोलता है वही काटेगा। हाँ क्योंकि हाँ हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा, अपने ही बोझ उठाएगा। धोखा न खाओ, धोखा ना खाओ। एक मिनट, धोखा ना खाओ, ढोकला मिलेगा। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? पहले पर धोखा ना खा। आपको धोखा खाता है, आपको सच्चे को मालूम पड़ने के बाद, सही क्या झूठ क्या मालूम पड़ने के बाद भी हम गलत करते हैं। इसलिए वचन कहता है धोखा ना खाना। हाँ धोखा न खाओ। हाँ। परमेश्वर ठोटों में नहीं उड़ाएगा, परमेश्वर तो नहीं उठाएगा, क्योंकि मनुष्य हाँ। जो कुछ बोता है हाँ। वही काटेगा, वही काटता है। मेरा बाइबल ऐसा कहता है पसो मत अपने आप को, परमेश्वर से नहीं करने वाला है। आपको सच्चे मानने पर कितना भी गलत करेगा तो परमेश्वर चुप नहीं बैठेगा। धोखा ना खाना। हालेलुया। धोखा ना खा। आज भी हमें पर मैं कई इसके बाद मुझे प्रार्थना कर रहा था, कई लोग अपने लोग है अभी भी मन को परिवर्तन नहीं किया, मन को परिवर्तन नहीं किया। कई परिवार है, नाम ले सकता हूँ लेकिन नहीं ले पाए। हालेलुया। मन को परिवर्तन नहीं किया, नहीं किया। मन को परिवर्तन करो, अच्छा सोचो, अच्छे बातें करो। हालेलुया, हालेलुया। कहाँ हमारा मन परिवर्तन हुआ? आज भी हम हीरागिरी में लगे हैं, आज भी हम हीरागिरी में लगे हैं। मन को चेंज करो, बातें को बदलो, हीरागिरी मत करो। हालेलुया, हालेलुया। आज भी हम झूठ बोलना बंद नहीं किए। कुछ सालों से मैं ये बातों को तोड़ा रखते थे, आज भी हम झूठ की हीरागिरी चालू हुई है। कलीसिया याद रखो। हालेलुया। क्या कहता है? धोखा मत खाओ, परमेश्वर तो बर्दाश्त नहीं करेगा, परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा। क्यों ऐसा बातें करता है? मराठी में क्या लिखा सिस्टर? तुम्ही फसू नका। बघा, तुम्ही फसू नका। हाँ हाँ हालेलुया। जैसा होएगा वैसे काटेगा, जैसा सोचेगा वैसे ही होगा, होगा। आज हम बीमारी में क्यों नहीं चेंज नहीं हुआ? अपने मन को, अपनी बातों को चेंज नहीं किया, अपनी सोच को चेंज नहीं किया। कि बीमारी होना चाहिए, बीमारी होना चाहिए। की बात नहीं कर रहा मैं। एक दिन आता है साथ, एक दिन खोखला था, एक दिन बुखार था, वो बात नहीं किया। हालेलुया। हाले क्यों ऐसा परमेश्वर बातें करता है? क्यों नहीं हमारा परमेश्वर? क्या संडे बहाने से हम पवित्र हो जाता है? कई लोग का बातों को परमेश्वर ने कुछ बातें को दिखा है। आज भी अपनी मन को चेंज नहीं हुआ है, मन को चेंज नहीं हुआ। जब तक हमारा सोच को नहीं बदलेगा हम बीमारी से छुटकारा नहीं मिलेगा। हालेलुया। दुष्ट आत्मा क्यों अटैक कर रहा है? क्योंकि हमारा मन को सही नहीं है। शुद्ध रखो मन को। दुष्ट आत्मा अटैक करना चाहिए, मन को हमारा शुद्ध ना हो। हम कहता है उसने किया होगा। बाइबल क्या कहता है? 91% तो सबको पता है, आपको पढ़ा है ना? क्या कहता है? वो हम जो दरवाजे का बाहर भी हाथ तो उसकी हिम्मत नहीं होगा, और वो दरवाजे के शरीर में घुस के बैठता है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा की हिम्मत है क्योंकि हमारा मन शुद्ध ना होने के कारण, हमारा मन पवित्र ना होने के कारण दुष्ट आत्मा का काम कर रहा है। दुष्ट आत्मा का अधिकार नहीं है, बाइबल से देखे तो अधिकार नहीं है। वो आज उसका अधिकार चला के हमें हमला करता है। कारण क्या है? सोच गलत होने से।
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सोच गलत है हमारा बात ही गलत है। इसको जो सारा तकलीफ लेकर चलना पड़ता है। बाइबल ऐसे इसके बारे में बहुत देर दर्शन में छोड़ दो धीरे धीरे छोड़ दो। अगर हमें छुटकारा पाना चाहता है मन को गंदा रखना छोड़ दो। अगर दुष्ट आत्मा से भी बचना चाहता है, आज दुष्ट आत्मा देख करने का कारण क्या है? क्या कारण है? एक कारण हमारा मन सही नहीं। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि कई बार इसके बारे में सोच रही है, कई बार ये बात तो मैंने देखा अपने कलीसिया में। रात को कम से कम 1-2 घंटे तक मैं घूम रहा था। 1-2 घंटे तक, 1-2 घंटा होगा। फिर मैं आके चट खाया तो देखा बिस्तर में था। के ये रेफरी को बंद करो, ये रेफरी हम कर रहे हैं, परिवार में रेफरी कर रहे हैं, कलीसिया में रेफरी कर रहे हैं, ये रेफरी। हालेलुया। इसलिए मैं पहले बोला अगर ये वचन को लेकर चलना मुश्किल करो, छोड़ दो। ये आप क्या परमेश्वर को समर्पण किया ना, तो परमेश्वर का भी शुद्ध करो। इसको अच्छा रखो, इसको अच्छा रखो। अगर हम बीमारी से मुक्त होना है, दुष्ट आत्मा से मुक्त होना है, तो हम यहाँ पे अच्छा रखो। ये गलत है, इसके लिए सारा गलत हो रहा है। हालेलुया। बाइबल क्या कहता है? अगर कोई जादू टोना भी किया ना, हमारे डैड वाइफ पे भी नहीं आएगा, ऐसा बाइबल बता रहा है। फिर वो अंदर ही क्यों आ रहा है? वो वचन कौन सा 91 में पढ़ो, ये क्यों वो शब्द 91 के? हाँ भजन। इसलिए 10 91 पर हाँ 10 इसलिए कोई विपत्ति ना तुझ पर न पड़ेगी। क्या बोलते? कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगा, न कोई दुख हाँ तेरे डेरे के निकट आएगा। नहीं आएगा। फिर भी हार है। हालेलुया हालेलुया। क्यों हार है? क्यों हार है? हमारा पैसा डॉक्टर का आना चाहिए। डॉक्टर का खाते मतलब क्या? शैतान के कारण की वजह से हमारा पैसा डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। मैं क्या बोल रहा, ये नहीं बोल रहा कि मैं ये कहता हूँ। अभी भी गोली खाता है, कभी सर्दी कभी दर्द, ये सब होता है, उसमें नहीं है। लेकिन हमारा पैसा कितना जाता है डॉक्टर के पास में? नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए हमारा पैसा। इसलिए बाइबल कहता है हमारा मन सही होने के कारण। इसलिए याद रखो कलीसिया, अगर आज हम छुटकारा पाना चाहता है, आज हमें अगर एक अच्छे जीवन को पाना चाहता है, ये सब आज यहाँ से छोड़ कर दो। धीरे धीरे न करो, उल्टा पलटा मत करो। उल्टा पलटा करने से सारा चीज वहां पे सामने आ जाता है। उल्टा पलटा मत करो। आज हम कई दिनों से, ये कई सालों से ये बातों को मैं प्रकट भी कर रहा है कि धीरे धीरे मत करो। हम वही कर रहे हैं। कैसा? हम बढ़ोतरी होगा। हालेलुया। इसके लिए क्या हमें टेंशन लेने का? हमें टेंशन ले लो। कितना टेंशन लेने का? अगर तुम्हारा इसमें कुछ फायदा नहीं हो रहा है तो हम क्यों टेंशन लेने का? क्योंकि अन्य जन को बात से समझता है, जो विश्वास नहीं करते वो बात को समझता है। लेकिन आपने भी इतना ज्ञान होने के बाद भी हम अपने बातों को नहीं समझते। यहाँ पे क्या कहते हैं? धोखा ना करना, ना करना। हम सच्चाई को जानना है। इसके लिए परमेश्वर के साथ अच्छे रिलेशन रखो, परमेश्वर के साथ सच्चाई से बातें करो, परमेश्वर के लोगों के साथ। मैं अन्य जन के बात नहीं कर रहा, संसार में बोल झूठ, उसको सच्चे के बात नहीं समझ में आएगा। लेकिन अपने कलीसिया के अंदर झूठ बात नहीं होना चाहिए। संसार में बोलो, क्योंकि संसार अपना बाइबल सीधा कहता है वो हमारी बात नहीं सुनेगा, उसके लिए उनको झूठ बोलना पड़ता है। वो झूठ की समझता है, सच्चाई के बात से नहीं समझता। लेकिन अपने कलीसिया में सच्चाई के बात नहीं समझते, झूठ के बात नहीं। हालेलुया। आज हम झूठ बोलने के कारण हमारा दूसरे से झगड़ा हो जाता है, दूसरे से बातें से हमें प्रॉब्लम आ जाता है। क्योंकि झूठ जो है वो ही होना चाहिए, जो नहीं है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए भाई हमेशा मुझे और आपको कहता है कि अपने आप को पसंद मत। परमेश्वर चुप नहीं बैठने वाला, जो मनुष्य होता है वही करता है। हम दूसरे के लिए झगड़ा करवाते हैं, उसके अंदर क्या है? दुष्ट आत्मा झगड़ा चाहता है, परमेश्वर प्रेम चाहता है।
परमेश्वर प्रेम करना सीखा है, झगड़ा करने नहीं सीखे। अगर आज आप दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, इसके मतलब क्या है? दुष्ट आत्मा का हालेलुया, हालेलुया। अभी करना है। हम तो बोलते हैं, बाद में देखो हमारा बीच में आने देखो। कई सालों से मैं बोल रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, मत पीरे दारू, मत पियो, ये सुना नहीं। आज देखो देखो हमारे बीच में खड़ा है। अगर यही बात 10 साल के पहले यहाँ पे आके बैठता तो आज उसकी जिंदगी कैसा होता है? हालेलुया। 10 साल से चिल्ला रहा हूँ, दारू मत पियो, ये मत करो, ना सुना। आज नुकसान किसका है? किसका नुकसान? 2 बच्चे हैं। आपको क्या लगता है चला जाएगी? लेकिन सुनना चाहिए हमारा परमेश्वर की बातें क्या है, क्योंकि अभी सुधरेगा तो हमारा भला होता है, नहीं सुधरेगा तो हमारे नुकसान हो जाता है। आज क्यों हमें परेशान नहीं, आज क्यों हमें तकलीफ है? ये बीमारी कोरोना से दुष्ट आत्मा लाता है, ये परेशान ये सारा चीज दुष्ट आत्मा की ओर से आता है। परमेश्वर के साथ बने रहे तो बीमारी आएगा लेकिन शक्ति भी देगा उसमें। हालेलुया, हालेलुया। इसका बाइबल हमेशा मुझे और आपको कहता है, हम परमेश्वर की बातें सुनकर, देखो हम परमेश्वर के हर संडे को बातें सुनते हैं, हर हाउस ग्रुप में हमें सुनता है, हर घर पे परमेश्वर की बातें करता है। क्या हम परमेश्वर की बातें क्यों नहीं सुनते हैं? क्यों नहीं सुनते परमेश्वर की बातें? हर दिन हमें प्रार्थना में मिलता है, हर घर पे प्रार्थना रहता है, हफ्ते में एक दिन संडे को मिलता है, शुक्रवार को मिलता है। क्यों हम परमेश्वर की वचन नहीं सुनते हैं? यहाँ पे क्या कहता है? परमेश्वर की बातें सुनकर परमेश्वर का दृष्टि में, किसका दृष्टि में? परमेश्वर का दृष्टि में अच्छा बोलो, अच्छा करो। ऐसा ही क्या है? हम क्या करते हैं? हम इंसान के सामने अच्छा बनना चाहते हैं, इंसान के सामने हमें नम्र बनना चाहता है, इंसान के सामने हमें शुद्ध बनना चाहता है, लेकिन उसके ऊपर है नहीं। बाइबल क्या है? तो बाइबल के तो वहां पे बीमारी अटैक नहीं करेगा। आई दुर्गा में किताब में 15 का अध्याय 26 के वचन, यहाँ पे लिखता है परमेश्वर हमारा आरोग्य दाता है, आरोग्य दाता है। अगर आज हम उसकी भक्ति करते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं, हम उसकी बड़ाई करते हैं, अपने परमेश्वर यहोवा का वचन, परमेश्वर का वचन तन मन से सुने। देखो वहां पे लिखा तन मन से। कैसा सुनते हम? तन मन से। हम अगर आज सुनते तो कल याद नहीं आता है, आज सुनते 2 घंटे में याद नहीं है। इसके मतलब है हम तन मन से नहीं सुन, हम शरीर के रूप में सुन रहे हैं, तन मन से। हालेलुया, हालेलुया। क्या मैंने कहता वचन कहता है परमेश्वर का वचन तन मन से। हाँ, और जो और उसकी दृष्टि में, उसकी दृष्टि में अगर परमेश्वर का वचन तन मन से सुनते हैं, जब उसके दृष्टि में ठीक है, ठीक है, वही करे, वही करे जो ठीक है, जो सही है वही करे। और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी आज्ञा पर कान लगाओ, और उसकी सब विधियों को माने, सब विधियों को माने। तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, जो मिस्र देश में जो बीमारी को भेजे है, उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, उस पर एक भी नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। भाषण चंगा नहीं करेगा, याद रखो। परमेश्वर बोलता मैं तुम्हारा चंगाई का दाता। अगर हमारा मन सही रहता है, हमारा भक्ति सही करेगा, जो परमेश्वर के भवन में आता है वो परमेश्वर ही चंगाई करेगा। हमारे को दरिया है, डर से रहता है। अगर परमेश्वर आपके हाथ रखेगा तो सब जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमारे को दरिया रखता है परमेश्वर। जैसे पानी परमेश्वर बोतल, जब बोतल रहेगा तो पानी बच सकता है, वैसे ही हम बोतल है, पानी परमेश्वर है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं? परमेश्वर का बात को सुनकर, किसकी बात है? मेरा मत सुनो, अनीता पास्टर का मत सुनो, वंदना पास्टर का मत सुनो, परमेश्वर की बात सुनो। हम बोल के चले जाएगा, अगर हम भूल जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पे कहता है परमेश्वर की बात को सुनकर, परमेश्वर का दृष्टि में जो सही है वही करो, जो सही नहीं है वो मत करो। अगर हम क्या करते हैं, जो सही है वो नहीं करता, जो सही नहीं है वही करता है, पास में आता है, आशा का सदाला। हालेलुया, आशा का सदाला। बाइबल क्या बता रहा है? मैंने कहता बाइबल बता, उसको ध्यान रखो, तन मन से सुनना शुरू करो। हम तन मन से नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे। हालेलुया, हालेलुया। और तन मन से ना सुनता है, ना परमेश्वर के दृष्टि में सही करता है, तुम भी नहीं करता है। क्योंकि यहाँ पे कहता है
चंगाई का दाता है परमेश्वर मेरा। हालेलुया। चंगाई का दाता परमेश्वर। क्या उनकी भक्ति करने वाले को कमजोर रखेगा? उनकी भक्ति करने वाले ढीला रखेगा? उसकी भक्ति करने को काफी जैसा रखेगा। वापस मराठी में परमेश्वर म्हणाला मी तुमचा देव परमेश्वर याच्या आज्ञापालन आम्ही पाळतच नाही। ते गोष्टी चांगल्या ठेव करा। हा हा नाही बघायला लागणार। नाही मीच है बरे करणार मीच है। वहां पे पूरे कहते बरे करणार मीच है। डॉक्टर नहीं है, पास्टर नहीं है, सिस्टर नहीं है, ओपन नहीं है, बरे करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारा हृदय को अच्छा परमेश्वर का दृष्टि में सही है वही करो। परमेश्वर बोलते खोटा बोलू नको रे, आम्ही थेट बोलतो। देव बोलते हिरागिरी करू नको रे, आम्ही थेट करते। जे देवाचा बरोबर आहे ते खरंच नाही, जेव्हा वाईट आहे तेच करतो। नंतर देव बोलते खोटे आहे। याद रखो कलीसा, ये वचन को अपने हृदय में लिख के रखो। परमेश्वर आगे का पालन करता है कि नहीं करता है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो बोलता है परमेश्वर कहता है उसका आगे क्या पालन करो करो, वही चंगाई के दाता है। आप मत बोलो कि पास्टर प्रार्थना केले तर बना होते सिस्टर। नो 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 नो, ये परमेश्वर करेगा, परमेश्वर करेगा। लेकिन पहला परमेश्वर देखता है, देखता है। हालेलुया। कितना अच्छा वचन जब पढ़ रहा था तो आंसू आ रहा था, रोने लगे वचन पढ़ते पढ़ते, उसको लिखते लिखते। कितना अच्छे बातें करता है, कितना अच्छा बातें परमेश्वर ने बोला। जो मेरी नजर का सामने सही है वही करो। अब वही नहीं करता है, बाकी सब करता है। तो परमेश्वर के सामने जो अच्छा है वो नहीं करता, जो परमेश्वर के सामने पूरा वही करते हैं। कैसा है? हालेलुया हालेलुया। हमें चंगाई मिलना है, परमेश्वर करता है, इसलिए जो बोएगा वही करेगा। हमें अच्छा बोलना सीखो, हमारा हृदय अच्छा बोलने रखो, वही हमारे देंगे। नहीं तो आप किधर कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं ये वचन कहता है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए बाइबल हमेशा मुझे और आपको कहता है मनुष्य के सामने कितना भी अच्छा करो, एक दिन वो आईना दिखाएगा। कितना भी अच्छा करो आप, कितना भी अच्छा करो, एक दिन वो आईना दिखाएगा। लेकिन परमेश्वर के सामने अच्छा करेगा ना, मेहनत से करके जीवन। हालेलुया। क्या बोलते हैं? जो हमको मनुष्य के सामने अच्छा दिखाएगा, एक दिन वो आईना दिखाएगा। परमेश्वर के सामने अच्छा बनो, अनंत काल का जीवन दिखाएगा। हमें दिखाएगा वो जीवन, अनंत काल का जीवन हमें चाहिए क्या? नहीं, अनंत काल का जीवन चाहिए, टेम्पोररी जीवन चाहिए? हमें अनंत काल का जीवन चाहिए। अगर अनंत काल का जीवन चाहिए तो परमेश्वर का दृष्टि में अच्छा बनो, परमेश्वर का दृष्टि में अच्छा बनो। हमें परमेश्वर का दृष्टि में अच्छा बनेगा ना तो हमें पक्का चंगाई का दाता बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। हालेलुया। इसके बाद हमेशा मुझे और आपको कहता है जो भी हमें परमेश्वर के साथ रहकर अच्छा करना, परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है। अगर सुरक्षित चाहिए तो आपसे मन से सुरक्षित चाहिए। ये मैंने कहता है वचन करा का 91 का 14 पढ़ो। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, हाँ। इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको हाँ। ऊंचे स्थान पर रखूंगा, उच्च स्थान में रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। क्योंकि मैं उच्च स्थान में क्यों रखूंगा? क्योंकि इसने मेरा नाम को जान लिया। वह हाँ। जब वह हाँ। मुझको पुकारे, तब मुझे पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसकी संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर हाँ। उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। देखो बहुत अच्छा है, मेरे बाइबल में ऐसा कहता है संकट
के समय में परमेश्वर हमारा साथ हो जाता है, साथ होता है। संकट के समय में परमेश्वर हमारा साथ बना होता है। यहाँ पे क्या लिखे, वापस उसको वही रिपीट करो थोड़ा सा लास्ट तक। हाँ, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। किसकी? मेरी औलाद की महिमा बढ़ाएंगी। हमारा साथ होता है परमेश्वर। हालेलुया, हमारा साथ होता है परमेश्वर। ये परमेश्वर का वचन कहता है। आप 15 में कुछ है देखो, पढ़ा ना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारा अच्छी होते हैं कि साथ होते हैं कि नहीं? हम कई बार परमेश्वर हमारा साथ होता है लेकिन हमें नहीं पता लगता है, लेकिन परमेश्वर जानता है हम किसके साथ जा रहे हैं। परमेश्वर के लिए बस उनका दृष्टि में अच्छा करो। आपका पुकारने पे परमेश्वर हमेशा सुनता है। आपकी पुकारने पर क्या पुकारना, दिल से पुकारो, परमेश्वर वो हमारा नजीक आता संकट के समय। ये मेरे जीवन में मैं अनुभव है, इसके लिए मैं आपको बोल सकता हूँ। दुनिया में कोई गया हुआ वस्तु को, गया हुआ ताकत को, गया हुआ शक्ति को कोई नहीं दे सकता, लेकिन मेरा परमेश्वर दे सकता है। मैंने जाना हो परमेश्वर को। हालेलुया। कोई दे सकता है क्या गया हुआ शक्ति को वापस रिटर्न आ सकता है क्या? गया हुआ वस्तु को वापस ला सकता है क्या? ये मैंने जाना, मैंने जानी है बातों को। हालेलुया। ब्रह्मांड से पहले वो शक्ति नहीं था मेरे पास, अभी जो शक्ति है वो परमेश्वर की ओर से। गया हुआ शक्ति को एक बात बोलते हैं, वचन में लिखा है जो ये भजन 103 का 5 में पढ़ो। हाँ, भजन का 103 का 5। वही तो तेरी लाल सगोर उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे हाँ, तेरी जवानी मेरी जवानी हुक्काब के समान नहीं हो जाती है, हुक्काब की जैसी नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या कहता है? श्रेष्ठ पदार्थ से तृप्त कर और हुक्काब की जैसे हमें शक्ति देता है। हमारा शक्ति, गया हुआ शक्ति वापस ला सकता है कि हम दवा करके, टॉनिक लाके, दवा जो भी कुछ दवा टॉनिक में कुछ दिनों तक रहेगा, बाद में खत्म हो जाएगी। तो जो परमेश्वर जो शक्ति देता है ना, उसको कोई नहीं सकता है। बाइबल में खुदा से मैं आपसे पूछूंगा, बाइबल में एक गया हुआ शक्ति तो वापस है, वो कौन व्यक्ति था? कौन? हाँ, शिमशोन। और कोई है? आयुब और दाऊद और जो है बोले बलकरेले। ये आप लोग बोला गलत नहीं है, लेकिन इसमें मैच होना चाहिए। गया हुआ शक्ति को रिटर्न आया। आप लोग बोला उसका भी मेरे पास है वो उदाहरण, ऐसे नहीं किया। आप सब कौन बोले? मौसी। वो परमेश्वर की शक्ति तो निकल गया, उनके संग उनकी शक्ति था। दाऊद का भी बोलते हैं, दाऊद का भी परमेश्वर की शक्ति था, वो निकल गया नहीं उससे। उसने बाइबल में पाप किया था, तभी भी बोला वो जो आत्मा को मत निकालो, उसके परमेश्वर ने उनका शक्ति को नहीं निकाला। याईब के जीवन में उनका शक्ति को नहीं निकाला। लेकिन ये जो कहानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोलेगा आप लोग पता लगेगा। नहीं, और कोई और 2 मिनट। हालेलुया। गया हुआ शक्ति वापस आया। गया हुआ शक्ति, ये आत्मा का रूप की बात नहीं कर रहा मैं, शरीर का रूप। जब ऐसा नहीं बोलता, शरीर का रूप की बात कर रहा हूँ। क्या बोला सारा को? क्या बोले अब्राहम को? क्या बोले? क्या बोले? उनकी शरीर की शक्ति गया हुआ था। कितना साल में बच्चा हुआ? आगे क्या बात करता है? नहीं हुआ 100 साल। 100 साल में नहीं हुआ। 99 में। सारा के कितना साल हुआ था? 99 हुआ था। अब्राहम के कितना साल हुआ था? 100 साल में। जब 100 साल और 99 साल की शक्ति रहेगा क्या शरीर की? सब कहता शक्ति है, सब कहता शक्ति। क्यों? वापस आने के कारण क्या है? अब्राहम की सारा का मन अच्छा, उसकी बात अच्छा था। जैसे उनकी स्वर्गदूत आया, उस पर कितना नाटक में दिखा, स्वर्गदूत आया। आने के बाद अब्राहम ने फटाफट ऐसे
बोला बाइबल नहीं बोला कि वो बूढ़ा हो चुका था, फिर भी बाइबल ऐसा कहते इतना छलाक इतना चुप सिधाकर उनकी सेवा किया। सेवा करने के बाद खाना पीना खाने के बाद सारा किधर है? सारा उधर है। तो ये साल में अभी आज मैं खाना नहीं, ये 25 में आया, 26 में मैं फिर आऊंगा तो बच्चा होगा और सारा आशा के नहीं सारा किसके लिए आशा? अभी मैं आपको बोलूं सारा बोला और मैं बोलते उसकी सारा आशा लेकिन किसके लिए आशा? मैं बाइबल का आंसर पास करूंगा। अच्छा खुद के लिए आशा, ठीक है, हालेलुया। आप में भी गलत नहीं है। बाइबल क्या कहता है पता है? उससे क्या आशा पता है? जब उसने आशा मेरा तो उम्र हो चुका है, उसके बाद क्यों आशा नहीं है? मेरा पति है ना वो तो भी बूढ़ा हो चुका है, कैसा होगा इसके लिए हालेलुया। उसकी आशा, वहां पर पति की आशा, मेरे पति को उम्र हो चुका है, कैसा होगा? वो खुद के लिए नहीं आशा। अगर हालेलुया पुराने लोगों को पता है, इसके बाद में मैं जब स्टडी कर रहा था बहुत अच्छा वर्ड्स मिला। पुराने लोग है ना पति का बहुत इज्जत करते, पुराने लोग पति का बहुत आदर करता था, पुराने लोग पति का बहुत प्यार करता था, सम्मान करता था, बहुत सारी करता था। आज के लड़के हाथ निकल गया तो दूसरे का हालेलुया सब करने बोला हालेलुया हालेलुया, हाथ निकल गया तो दूसरे का बन गया। उस टाइम में वैसा नहीं, इसलिए उसको आशा है सारा आशीष की रहता मेरा पति तो बूढ़ा हो चुका है। हालेलुया, खुद की बुद्धि के लिए नहीं आशा, पति का बुद्धि के लिए आशा। बाइबल कहते हैं मैंने कहता है पढ़ने आप हालेलुया। ये बहुत सारे मिली जो किसके लिए बनता हाथ छूट गया तो गया दूसरे की, लेकिन उस टाइम पे नहीं था, उस टाइम पे नहीं था। हालेलुया, उतना उस टाइम पे विश्वास था, कम से कम लंबा रहता था, समझो सीढ़ी तक पति रहता था, पति तक रहता, इतना लंबा रहता था, फिर भी उन लोगों को दोनों का अंदर क्या था? विश्वास था। आज कैसे? आजा पतरस, आज कैसे माने छूटेगा नहीं, है ना? छूटेगा नहीं, भरोसा नहीं, एक मिनट भरोसा नहीं है। नवराला बाइक ले भरोसा नहीं, नवराची बाइक ले पति को पति को ऊपर नहीं, पति को ऊपर स्क्रीन पकड़ के चलता है। ये इधर देखे मत, इधर देखे, पहले लोग भरोसा बहुत था और वैसा है ही नहीं, इसके लिए हाथ छोटा निकल गया। हालेलुया हालेलुया। आज देखा कभी? आज देखा पति कितना? हमारे गांव में आ जाओ, आप दिखाता है पति देखो सीढ़ी के पास, पति इधर से रहेगा, जब घर नजीक आएगा तब वहां पे रुकेगा, 10 मिनट तक वो पहुंचेगा। भरोसा नहीं है। हालेलुया, खाली इसलिए बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, अब्राहम सारा का सोच बातें अच्छा होने के कारण से वापस वो शरीर में नया शक्ति है। आइए उत्पत्ति के किताब 8 का अध्याय, अगर उसके पहले ये उत्पत्ति का 17 का 16 बोल, मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति के मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। राजा उत्पन्न होगा। और तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगे, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? 100 साल के पुरुष को भी बच्चा हो सकता है क्या? मैं बोलेगा हाँ, परमेश्वर कर सकता है। और क्या सारा जो 90 वर्ष की है, 90 वर्ष की है, पुत्र जनेगी? 90 वर्ष। हालेलुया हालेलुया। क्या था? बाइबल से पता था, पढ़ो। 90 वर्ष की है, पुत्र जनेगी। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। ये बोल 10 पढ़ो, 8 का 10। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक
सुने हाँ हाँ तो क्या मुझे सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी? तो क्या मेरी इतनी बूढ़ी हो गई हूँ? सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा। कुछ उत्पन्न हुआ हंसी, मेरा पति बूढ़ा हो चुका है। हालेलुया हालेलुया। बोल सकते हैं इतनी ऊंची इसके क्या 99 100 साल में गया हुआ शक्ति वापस आया। परमेश्वर देता है शक्ति को, क्योंकि ये बात तो मैं खुद महसूस करता हूँ, मैं खुद करता हूँ इस बात को। गया हुआ शक्ति परमेश्वर को देता है। शरीर के बुढ़ापन कितना भी रहने दो, जब परमेश्वर की शक्ति आता है ना, वो काफी जैसा बन जाता है। वो काफी इसलिए आपको कुछ नहीं करना है। मैं बोलता हूँ आपको कुछ नहीं करना है। अपनी मन, अपनी सोच, अपने बातें अपनी सोच, अपनी बातें अच्छा रखो, आपको बस वापस शक्ति आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। हालेलुया हालेलुया। शक्ति आ जाएगी, अभी शक्ति आ जाएगी परमेश्वर से। क्योंकि ये होता है, अगर हमारे जिंदगी चाहे तो मन को अच्छा रखो, बस यहाँ पे सब हमारे केमिकल निकलते हैं बाहर, यहाँ पे सब हमारे विटामिन निकलते हैं बाहर, ये सब चीज यहाँ से शुरू हो जाता है। इसके लिए अगर ये सही है तो सब सही, अगर ये गलत है तो सब। फिर से एक बात लेता हूँ, ये रह मेरी छोटो, अगर ये मन को अगर अच्छा रखो, बस हमें दूसरे का खराब है मुझे नहीं देना, मेरा तो अच्छा है बस। अच्छा वो कितना भी खराब करने, दूसरे कोई मतलब नहीं, बस आप उसका अच्छे समझ लेगा। ये हमारा मन पे होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए मैं हमेशा मुझे और आपको कहता है, क्योंकि आपका अनुसार को परमेश्वर आशीर्वाद क्या मुझे और मानना चाहिए, हमारा सोच अच्छा। आज के तक से हमारा सोच अच्छा, अगर हमारा सोच सही नहीं है, हालेलुया हालेलुया। हम परमेश्वर के परिवार है, हम परमेश्वर के हैं, तो हम परमेश्वर क्या कहते हैं, जो परमेश्वर के नजर के सामने सही है वही करो। हम अपोजिट चाहता है, परमेश्वर के अपोजिट हमको नहीं चाहिए। इसलिए बोलता हमारा सोच, हमारे बातें, हमारे जिंदगी, अच्छे बातें करो, अच्छे सोचो, हमारा वही हमारे लिए सब अच्छे लगते हैं। अगर हम किसी का पूरा, हम लोग एक जगह पे ऐसे बात करते, एक चोको स्टेशन में एक कांदा बटाटे वाले को, वो क्रिश्चियन है, केरला क्रिश्चियन है। मैं ऐसे कुछ बातें के द्वारा मैं मौका मिलता उसको बताने का सोचा, तो कल बताया कुछ वीडियो बताया, तो बोलते ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो बाबा का पास जाके 3-3 4-4 थावी क्यों बांधता है? थावी बांधता है इतना बड़ा बड़ा गले में, कमर में, थाए में, ऐसा हाय करके थावी बांधते हैं ना। तो हमारे इधर वो थावी नहीं चलता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर काम करता है। जब इसको वीडियो देखा तो बहुत उसका अच्छा लगा, जब तक पता ना शैतान भी बहुत दूसरा 4-5 जगह क्या है, फिर उसमें देने में टाइम लगता है। मैं इसने मोबाइल रखा, देखा उसने वीडियो, हालेलुया। परमेश्वर की तरह है ना, वहाँ पे शैतान भी है। आपको क्या लगता है परमेश्वर के पास तो शैतान नहीं करेगा? करेगा। इसके लिए शैतान हमें टच नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमारा सोच को अच्छा, बातें बच्चा बस, बाकी हमें कुछ नहीं है। ये रेफरी को बंद करो, कोटा बोले से बंद करो, हमारा चर्च के बातें और किधर जाना नहीं चाहिए, और कोई परिवार के पास नहीं चलना चाहिए, और किसी के बारे में बातें नहीं करना चाहिए। ये हमारा होना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पे चर्च में क्या होता है, जो चर्च में नहीं आता है वहां तक का पर पहुंचाना, ये सारा चीज को बंद कर दो। नहीं, ये साथ नहीं बताना हमारा चर्च के बारे में। हालेलुया। जो चर्च में नहीं आते उनके पास खबर है हमारा चर्च का। क्यों? इसको बहुत पकड़े, इसको उसको कैसे मालूम? वो तो हमारा चर्च में नहीं है, उसको क्यों कौन बताता है? ये सारा चीज बंद करो। ये रखते, ये मुझे नहीं, क्या लगता है बताता नहीं, सब मुझे भी आके बताता है, बताता है, बोलता है उसको भूत लगाता है, इसको भूत बोलो तो बिल्कुल बोलते बताता है पक्का। हालेलुया। सब बंद कर दो। इधर किसकी झगड़ा होता है वो भी जाके बात करने का बंद कर दो। हम कुछ भी नहीं सोचने का, हम बस क्या बोले वचन में, जो मेरी दृष्टि में सही है वही करो, मैं तुम्हें चंगाई का दाता है। परमेश्वर चंगाई देते हैं हमें।
परमेश्वर सब कुछ कर देंगे। परमेश्वर की दुष्ट आत्मा देंगे अगर हमारे पास आने करेगा तो, क्योंकि उसके सामने से रखो ऐसा मुझ को लेकर करते हैं क्या। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हमारा हमेशा याद रखो, बाइबल बताता है बहुत अच्छा होगा मेरे बच्चे, तेरी दृष्टि में तो अच्छा बनो। इंसान के सामने नहीं बने तो चलेगा, लेकिन उनके सामने अच्छा बनो। वो अच्छा बनेगा तो सब कुछ अच्छा होगा, नहीं तो नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल मुझे और आपको कितना वचन से आपकी बातें करता है, कितना वचन से बातें करते हैं। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग छोड़ना चाहता है आज से बाद एक वाचा हुआ तो कितने लोग छोड़ना चाहता है। धीरे धीरे हाथ उठाओ, मेरा सामने नहीं परमेश्वर के सामने। अगर धीरे धीरे करता है तो बंद कर दो, धीरे धीरे करता है तो छोड़ दो, इधर के उधर बातें करना तो छोड़ दो, क्योंकि हमारा मन क्या सोचता है वही होता है। भाई अपनी जगह में खड़ा हो जाएंगे।